बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। 9 सीटों में कितनी सीटें जीतने जा रही है? मैं ईमानदारी पूर्वक बोलूं तो 4 से 5 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। हम लोगों के पास जो सूचनाएं हैं, वोट भी पड़ चुका है बहुत जगह। एक आध जगह जो अन्य चरण है उनमें एक आध सीटें हैं। तो ये जो रिस्पॉन्ड हमारे पास जो आया है, सूचना है, तो 9 में 4 से 5 आए। जी मतलब 4-5 लूज आप लोग कर रहे हैं। कंफर्म मतलब 4-5 लूज भी कर रहे हैं। अब 9 सीटें हैं, वहाँ कॉन्टेस्टिंग है, वहाँ कॉन्टेस्टिंग है। अब तो परिणाम आने के बाद पता चलेंगे, लेकिन 4 से 5 सीटों का हम दावा कर सकते हैं कि 9 सीटों में बिहार में कांग्रेस 4 से 5 सीटें जीत रही है। प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। तो क्यों नहीं? अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ? आप मान के चलेंगे कि जब गठबंधन में कोई सरकारें बनती है, अगर कांग्रेस में तो तमाम वैसे नेताओं की लिस्ट है जो प्रियंका गांधी भी हो सकती है। स्वाभाविक है। सुनिए, प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में उन्होंने जो उनका पार्लियामेंट। चुनावी सरगर्मी जोरों पे है और 5वें चरण का मतदान कल होना है। चलिए उसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता हैं और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि 4 चरणों का चुनाव तो समाप्त हो चुका है, आप लोग कहां खड़े हैं? क्या इस बार मोदी सरकार को हटा दीजिएगा या फिर जो लोग दावे कर रहे हैं कि इस तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, उसमें आप लोग कहां तक पहुंचे हैं? IBN 7 भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। IBN 7 के देखने वाले दर्शकों का भी धन्यवाद। कहाँ देखते हैं अपने आप को? 4 चरणों का चुनाव समाप्त को गिनती है, उस दिन तो पता चल जाएगा, मगर अभी कहाँ आप लोग अपने आप को देख रहे हैं? मैं बता दूं कि पूरे देश में जो एक माहौल बना विगत 10 वर्षों के बाद, जो वर्तमान NDA की सरकार है, पूरे देश की जनता, वह जनता जो गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और सिर्फ खोखले वादों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 वर्षों तक शासन किया, प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जो कमिटमेंट जनता से किया उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विफल रही है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास। देखिए, सबसे बड़ा ये है कि यह चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। इस चुनाव में विपक्षी पार्टियां एक तरफ है इंडिया गठबंधन के रूप में, दूसरे तरफ NDA है, लेकिन ये समझिए कि इस देश की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, इसलिए कि जिस देश में सिर्फ 70 करोड़ आज बेरोजगार लोग हों, जिस देश में गरीबों की संख्या बढ़ी है, उनके पास कोई ऐसा चारा नहीं है जिससे कि अपना भरण पोषण कर सकें, और उस देश में ये सोचना कि वह सरकार फिर दोबारा आएगी, ऐसा यह भ्रम है। और यह देश के लोगों ने निश्चित कर लिया है कि इस बार सरकार बदलेगी और नई सरकार आएगी। 5 किलो अनाज को लेकर के लगातार आप लोग बीजेपी पे हमलावर थे, अब आप लोग भी कहने लगे कि हम इतना अनाज देंगे फ्री में। देखिए, ऐसा नहीं है। आप याद करेंगे, पिछली जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, बहुत सारे वैसे कानून, ये जानना आपको जरूरी होगा कि विगत 55 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया इस देश में, और 55 वर्षों में नई नई नीतियां सरकार ने बनाई। और जो पिछला टेन्योर था मनमोहन सिंह का, उसमें बहुत सारे वैसे निर्णय लिए गए, वैसे कानून बनाए गए, जिस कानून के तहत ही आज मोदी सरकार भी वह राशन दे रही, जिसको हम लोग राइट टू फूड बोलते हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हर एक चीज का अधिकार कांग्रेस की पिछली सरकार, UPA की सरकार ने दिया। और उसी राइट टू फूड कानून के तहत मोदी सरकार 5 किलो राशन दे रही है, उनको देना ही पड़ेगा। इस मुद्दे, ये कानून से वो बाहर नहीं जा सकते। और आज हमारा जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, हम लोगों ने भी जनता से कमिटमेंट किया है कि हम लोग भी, अगर हमारी सरकार आती है इंडिया गठबंधन की, तो हम 5 नहीं 10 किलो राशन देंगे। चुनाव में क्यों कहना पड़ा? शुरू में आपके घोषणा पत्र में ये शामिल नहीं था। देखिए, बात ये नहीं है, बहुत सारी चीजें जिसको हम लोगों ने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, और वह चीजें जो पहले से ही ऑलरेडी वो जनता के सामने है। जिस तरह रिमराइजेशन करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि हमने पूरी गरीब लोगों को, या पूरे देश में 50, 60, 70 करोड़ जितने भी लोग, डेटा मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अनाज दे रहे हैं, तो हमने अगर 5 किलो देते हैं तो हमारी सरकार आएगी, हम 10 किलो देंगे। इस कमिटमेंट में गड़बड़ी कहाँ आप देख रहे हैं? हम बीच में कहने के क्या यहाँ पर आप लोग पीछे जा रहे थे, इसलिए कहना पड़ा? नहीं। देखिए, चुनाव, ये कोई चुनावी सिर्फ मामला नहीं है। इसको इस तरह से समझिए कि यह अधिकार है जनता का, देश में जो लोग गरीब हैं उनको राशन देना,
या राइट टू फूड एक्ट के तहत जो है आपको ये सुविधा, कोई भी गवर्नमेंट आएगी उनकी पॉलिसी ये होगी कि वो देंगे। तो हमने, अगर इंडिया गठबंधन के लोगों ने, अगर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा वो, और अगर राशन की बात आती है तो हम 10 किलो दे, इसमें हर्ज क्या है? इसमें कहाँ हर्ज? आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? वैसे 4 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है, अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? जी, मैं ये बता दूं कि आप किसी भी, ठीक है कि अभी जो हमारे पास जो डेटा है वह उभर के सामने नहीं आ रहा है। मतलब आप लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग यहाँ पर लीड कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो डेटा है, चूंकि आप लोग मीडिया के लोग हैं, बहुत सारे वैसे एजेंसियां हैं जिनके सर्वे पर रोक है, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों के बीच आ रहे हैं, अनेक राज्यों से जो रिपोर्ट आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी से 4 चरणों में इंडिया गठबंधन आगे है। यह निश्चित आपको मैं ये बता दूं गारंटी के साथ कि 7 जो चरण है चुनाव समाप्त होंगे। 4 जून का जो परिणाम होगा वह देश की स्थिति और परिस्थिति को बदलेगा। और वैसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार, बड़बोलापन वाली सरकार, देखिए हम लोग चिंतित इस बात को लेकर के नहीं है, सरकारों का आना और जाना लगा रहता है और लोकतंत्र में परिवर्तन होने ही चाहिए, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरह इस देश का अगुवा, इस देश का प्रधानमंत्री, यह बहुत बड़ी गरिमामयी पद है, वह भारत का नहीं पूरे विश्व में माना जाता है उनको। और अगर वैसा आदमी एक वैसे अनएजुकेटेड पर्सन की तरह सभाओं में, रैलियों में बोले, तो हमको लगता है कि यह मर्यादा विहीन बात होगी। और लगातार मोदी जी जब से सत्ता में आए तब से उनके बचकाने बयान, ये कहना थोड़ा सा मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए बड़ी बात होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यह बचकाना बयान उनके जैसे उस पद पर सुशोभित व्यक्तित्व के लिए शोभा नहीं देता है। और जनता उनके बयानों का अर्थ, उनके वादों का अर्थ, उनके अगले वादों का अर्थ सारी समझ चुकी है। और इस देश में बदलाव एकदम निहायत जरूरी है, जनता मूड बना चुकी है। अच्छा, राहुल गांधी क्यों रायबरेली आए? बीजेपी तो कर रही कि वायनाड हार रहे हैं इसलिए रायबरेली वो आए। देखिए, हर एक लोग, विपक्षी लोग अपने अपने दावे करते हैं। आपको ये बता दूं कि केरल में भारतीय जनता पार्टी के तो अपने वोटर परसेंटेज भी कितने आएंगे आप समझ सकते हैं। मीडिया के लोग भी जानते हैं केरल में उनका अस्तित्व ही नहीं है। पिछली बार राहुल गांधी जी ने एक अच्छी मार्जिन से केरल में जीत दर्ज की थी। ये आप मान के चलिए कि पूरे साउथ में, केरल से लेके तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमाम जगहों अभी परिवर्तन, वहाँ की जो राज्य सरकार चुनी गई, तेलंगाना में हम लोग आए, केरल में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी वायनाड वैसे मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और जहां तक रायबरेली का सवाल है, रायबरेली को गांधी परिवार ने अपने खून से सींचा है और वहां की जनता ने हमेशा रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार को वह सम्मान दिया है कि उन लोग जीत के आए। वो श्रीमती गांधी जी हो, श्री राजीव गांधी जी हो, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक जमाने में चुन के आए थे। तो उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का दिल है, उत्तर प्रदेश उनका होम स्टेट है। तो स्वाभाविक है वो चाहेंगे, मिडिल इंडिया है, मध्य भारत में उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो एक मध्य से जो मैसेज आएगा वह नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों तरफ जाएगा। इसलिए रायबरेली में राहुल गांधी को लड़ना जरूरी था, इसीलिए लड़ रहे हैं जी। तो देखिए राहुल गांधी क्यों रायबरेली लड़ रहे हैं। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। 9 सीटों में कितनी सीटें जीतने जा रही है? मैं ईमानदारी पूर्वक बोलूं तो 4 से 5 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। हम लोगों के पास जो सूचनाएं हैं, वोट भी पड़ चुका है बहुत जगह, एकाध जगह जो अन्य चरण है उनमें एकाध सीटें हैं। तो ये जो रिस्पॉन्ड हमारे पास जो आया है, सूचना है, 9 में 4 से 5 है। जी, मतलब 4-5 लूज आप लोग कर रहे हैं। कंफर्म मतलब 4-5 लूज भी कर रहे हैं। अब 9 सीटें हैं, वहां कॉन्टेस्टिंग है, अब तो परिणाम आने के बाद पता चलेंगे। लेकिन 4 से 5 सीटों का हम दावा कर सकते हैं कि 9 सीटों में बिहार में कांग्रेस 4 से 5 सीटें जीत रही है। प्रधानमंत्री अगर विपक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी ही होंगे या कोई और हो? देखिए, ऐसी बात नहीं, हम लोगों ने पहले कोई अनाउंस नहीं किया। इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। क्यों नहीं? अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ? आप मान के चलेंगे कि जब गठबंधन में कोई
सरकारें बनती हैं, अगर उनके नेता का अनाउंसमेंट पहले नहीं हुआ तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, कॉमन एजेंडे के तहत काम होता है। हम लोग 4 जून तक इंतजार करेंगे, परिणाम क्या होते हैं उसके अनुरूप नेता का चयन आसानी से होगा। उसमें राहुल गांधी जी सबसे अग्रणी नाम हैं। हमारे कांग्रेस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस में तो तमाम वैसे नेताओं की लिस्ट है जो प्रियंका गांधी भी हो सकती है। स्वाभाविक है। सुनिए, प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में उन्होंने जो उनका पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स है उसमें अभी सक्रिय नहीं। एक नेता प्रचार कर रही है ना, एक नेता के राज्यसभा बन के जा सकती है। सुनिए ना, संगठन में ऑल इंडिया AICC के संगठन में जनरल सेक्रेटरी हैं और जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से उनका दायित्व भी बनता है कि वह जाकर के पूरे देश में प्रचार प्रसार करे, उसके तहत प्रचार करे। अब उसके बाद राज्यसभा सांसद बन के जा सकती है ना। सुनिए ना, ये विकल्प हमेशा राजनीति में खुले होते हैं और ये विकल्प हमेशा खुले रहेंगे। ये मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन अगर बहुमत में आता है तो नेता का चुनाव बहुत सरल तरीके से होगा और एक देश को वैसा नेता और नेतृत्व मिलेगा जो इन 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, इससे देश को आगे उबार के ले जाना है और भारत में तमाम गरीब गुरबे और जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है। तो लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र का देश है और इसमें सबको अधिकार है। प्रधानमंत्री पद पर जाने का सबको अधिकार है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का, राज्यसभा जाने का। तो ये देखिए, ये दोनों बातों में डिफरेंसेस है। अब रही बात ये कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में आज चूंकि इंडिया गठबंधन ने अपना नेता नहीं प्रधानमंत्री के रूप में आगे नहीं किया, तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर चुनाव में हमारी विजय होती है, हम जीत नंबर से उतने आते हैं जितने में सरकार बने, तो इंडिया गठबंधन के सारे एलाइज पार्टनर बैठ के नेता का चयन कर लेंगे और निश्चित रूप से एक देश को नया प्रधानमंत्री, एक अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा। तो चलिए इंतजार करते हैं हम लोग 4 जून का। 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनता है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।